हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो गाइस? मैं भी ठीक हूँ और मतलब मुरादाबादी चैनल में आपका स्वागत है। तो दिन के बज रहे हैं 11 बजे से कर रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आज ना मेरे बच्चों का जो है खून चेक होगा, तो फ़ोन किया है लैब वाले भैया को कि भैया हमारे बच्चों का खून चेक कर जाओ। तो जितेंद्र को 3 दिन हो गए बुखार आते हुए, तो उसका खून ज़रूरी है चेक कराना। प्रिंस को जो है पूरा 1 महीना हो गया है बुखार में, तो उसको टाइफाइड निकला था और मलेरिया बुखार निकला था और प्लेटें गिर गई थी। तो अब थोड़ा सही हो गया है, तो उसकी मैं लास्ट में जांच इसलिए कराऊंगी, देखती हूँ कि हाँ कि सही है या नहीं है, तो उसमें लास्ट जांचों में पता चल जाएगा। तो मैं इसलिए जो हूँ जांच कराऊंगी। तो भैया जो है मतलब आने वाले हैं, फ़ोन आ गया है कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं क्या कहते हैं 11:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो देखते हैं बच्चों का खून चेक करा के क्या बीमारी आएगी क्या नहीं आएगी, क्योंकि बुखार नहीं टूट रहा है बच्चों का। रोज़ दवाइयाँ आ रही हैं, दवाई खाते रहेंगे तो बुखार जो है ख़त्म हो जाएगा। जहाँ दवाई तोड़ दी वहीं बुखार चालू। तो आ गए हैं खून चेक करने के लिए। तो कल से लेकर नेहा को मैं इतना फ़ोन कर रही थी कि नेहा हमारे बच्चों का खून चेक करा दो, क्योंकि इनकी जान पहचान वाले होते हैं ना लैब वाले। तो नेहा जब 11:30 बजे का टाइम दिया है, तो 11:30 ही बजे आए हैं, आ गए हैं। तो भाई देखो हमारे बच्चों का खून चेक होगा, क्या प्रॉब्लम निकला क्या नहीं निकला। चेकअप तो कराने ही चाहिए, चाहे कुछ भी निकला या ना निकला, उसमें बीमारी का पता चल जाता है कि बीमार बच्चा है या नहीं है। तो चलते हैं भाई, हम देखते हैं हमारे बच्चों का खून चेक होगा। तो आप जैसे कह रहे हो कितना सारा कि खून है। लीवर का वो कराना है अल्ट्रासाउंड, है ना? तो सीबीसी और वो कर देते हैं टाइफाइड का, उसमें आपका सारा आ जाएगा, टीएलसी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लीवर का भी हो जाएगा। उसमें टीएलसी वगैरह कितनी है? हेलो, टीएलसी कितनी है, ब्लड कितना है शरीर में, और प्लेटलेट रिकवर हुई नहीं हुई, तो सारी आ जाएगी। तो सब करेंगे ना पेट का। अभी आओगी तो इसे तो पूछना तो दिसंबर तो मोबाइल में लेना होता है ना। रोए मत, आ जाओ भैया का आ जाएगा, रोए मत। सो भैया क्या निकल गया। ये देखो, ये हैं हमारी फुफेरी नंद। तो ये अभी आई हैं देखने के लिए, उन्हें आंचल के पापा को वो बना रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं मुंह पर, तो चोट लग गई है ना, तो इन्हें देखने आई हैं। तो इतनी ख़राब है ये हमारी फुफेरी नंद, तो हमारी बुआ को आके ले जाने लगी देखो। और बुआ भी जो ना खुशी खुशी तैयार हो गई, इन्होंने ये नहीं कही कि हाँ यहाँ आई हूँ तो मैं यहीं से ही विदा होकर अपने घर जाऊँगी। ठीक है, और बताओ। तुम्हारे यहाँ 8-10 दिन हो गए, तब हाँ। बेटी ना बना है। 8-10 दिन कहाँ हो गए? 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हुए। तो कोई बात ना। वो ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि मुझे भी तो दूध पिलाया है मेरी माँ ने, तो कि दूध का कर्ज उतारने के लिए जा रही है ये। ठीक है, और ये है हमारी दूसरी वाली फुफेरी नंद। तो दोनों एक गांव में है ना, तो ये लगा लो दोनों साथ ही आती हैं, कभी ये नहीं कहती। ये राजमाला कभी अकेली आना पसंद नहीं करती हैं, कभी कोई इन्हें लेके चला जाए। हैं ये तो कर दो। तो ये बात तो बता। देखो ये रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। हाँ, कितना सही बात रोक है, रहे सही हैं। बात है, हाँ, सही बात है। देखो कितनी चमकदार साड़ी पहन के आई है राजी करने के लिए। हाँ? जब हम तुम रुक जाओ। हाँ, इधर रुक जाओ। हाँ हम रुक जाएंगे। देखो ये भी नहीं रुक रही है बिल्कुल। तुम क्यों ना रुक रही? हाँ? घर कोई भी ना, इनके तो है नहीं ना रोक लो करने वाले। अरे भैया बहुत इतनी चालू पड़ जाओ, वो तो बिल्कुल ही ना रुक रही। ये बताओ। हाँ एकदम हमारा मसरूफ क्या निकलेगा हमारे को जगह। हाँ नाच के दिखाओ। देखो बुआ भतीजा, अपनी बुआ की वीडियो बनाऊंगी, बता हमारे कर दूंगी। चलो चलो फिर छोड़ का बुआ को भी सड़क पर डांस करो। चलो भाई, मसले को होते बैठा रही। तो हम जा रहे हैं। इनके पास दोस्तन ने आना
भाई मैंने तो टेम्पो में बिठा दी है, बिठाने जा रही हूँ मैं टेम्पो में, और मुझे ये नहीं पता कहाँ बाहर चली जा। तो भाई मैं अपनी सबूत दिखा दूंगी घर वालों को। ये देखो, हाँ, ये बताओ। तो इन्हें मैं बिठाने जा रही हूँ, कभी ये फिर दोबारा से वापस आ जा लौट के, है ना। कर गई अपनी फुफेरी नंदों को और अपनी सास को। तो ये लगा लो हमारी फुफेरी सास जो ही रुकी नहीं बिल्कुल भी, बहुत रोकने की कोशिश करी। जहाँ उन्होंने अपनी लड़की का मुंह देखा एकदम चली गई। ये नहीं कहा कि हाँ भतीजी भतीज बहू रोक रही हैं तो मैं रुक जाऊँ। तो मैं आती हूँ ना, टेम्पो में बिठा के आई हूँ मैं, और मैं चल रही हूँ घर पे अपने। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके देखती हूँ कैसी हालत है कैसी ना है। तो हमारे घर पर ना जब से आंचल के पापा के चोट लगी है ना, तो कभी कोई मेहमान आने पाई हैं। तो फुफेरी नंदा विदा करी थी, और जो है मेरे जिया जी आए थे देखने के लिए। तो उनके आने में थोड़ा मैं लेट हो गई। तो मैं चल रही हूँ अब। तो आ गए हम अजय जैन के। हाँ, ये लगा लो इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो क्या कहते हैं, पता ना टेम्पो वाले जाने कौन सा सस्ता नशा करने लगा, 15 रुपये मांग रहे हैं हर जगह के आने के, यहाँ तक के 15 रुपये। और अभी तक जो है ना, मैंने 15 रुपये किसी को नहीं दिए भाई। मैं 15 नहीं दूंगी, मुझे आज 2 तारीख हो गई, 1 महीना हो गया आते हुए मुझे। तो मैंने किसी को नहीं दिए। 10 लेने तो ले लो, ना लेने तो छुट्टी करो। तो 10 ले लिए उसमें। तो मैं आ गई अब हॉस्पिटल। आती कह रही यार रोटी लाई है मुझे रोटी भूख लग रही है। हाँ भूख लग रही है। ये सारा जबड़ा नया लगा है, ये सब टूटा हुआ था इसका सारा मुंह। इधर पल्ले ऐसे ही, अब सही है तो पहले से देख लिया कितना कमज़ोर हो गया ये एकदम। ये लगा लो सूख गया। आज जब हम इसे जो जीवन हॉस्पिटल में लेके गए थे शुरू में, तो वहाँ ना सब ये डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि कहाँ जिम करते हैं ये, इतनी इनकी मतलब बॉडी फिल्टर बने हुए हैं बिल्कुल एकदम, कैसी मोटी मोटी सीना ये सब निकला हुआ था इसका बाहर को। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा मन की जिम विम नहीं करते हैं, ये गांव के बंदे हैं, फाफड़ा बड़ा चलाते हैं ये, इसलिए इनकी बॉडी पूरी ऐसी बनी हुई थी तो खा रहा है पुष्पेंद्र बिरयानी। ऐसा लग रही बहुत तेज़ भूख। तो कह रहा है मुझे भूख लग रही बहुत तेज़। घर से भी ये भूखा ही आया है, ये नहीं देखा इसने कि खाना खा के आऊँ छक्का। तो यहाँ लिए 30 रुपये की जो बिरयानी मिली है, और एक मुझे भी लेकर दिए 30 रुपये की। तो मेरी लग गई लॉटरी, साथ में इसके मुझे भी खाने मिल गई बिरयानी। और ये लिए हमने जामुन। तो जामुन में माई दिखाऊँगी जब हम खाएँगे। तो चलो खाते हैं हम बिरयानी। कैसी लग रही है भाई? हाँ बढ़िया। गई थी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से मैं घर आ गई हूँ, और आकर बच्चों को नया रिपोर्ट दिखाई है। तो ये लगा लो जितेंद्र की रिपोर्ट भी सही नहीं आई है, और प्रिंस की भी सही नहीं आई है। जो कि प्रिंस के जो है 12 इंजेक्शन लग गए हैं टाइफाइड के, फिर भी टाइफाइड उसका ख़त्म नहीं हुआ है। तो कल मैं दिखाऊंगी नितिन डॉक्टर को, तो उन्हें वो बताएंगे हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उन्हें दिखा कर, क्योंकि जो वो सर्जन डॉक्टर है, ऑपरेशन वगैरह हर चीज़ करते हैं, मतलब बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं दिखाऊंगी उन्हें। तो मैं घर आ गई हूँ। ये लगा लो मुझे इतनी बड़ी टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। तो मेरा लड़का कहने लगा बड़ा वाला, मम्मी चिंता मत करो, बिल्कुल भी हो जाएगा सब ठीक, चिंता की बात नहीं है। पैसे भी ज़्यादा उड़ जाते हैं, और अब इंसान भी सही नहीं रहता, तो चिंता तो है ही। तो मैं आ गई घर पे। तो मेरी प्रज्ञा को इतनी तेज़ बुखार आ रहा था, इसकी आंखें चढ़ रही थी बहुत तेज। तो फिर मैंने ऐसा गोली दी है, आके गोली दे के रुक जा, गोली देकर फिर मैंने इसे अपने पास बिठाया गोदी में, चाय बना के पिलाई मैंने प्रज्ञा को। जब ये ठीक हुई है। तो आई होप मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एक दूसरे को। बाय कर।